जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भी आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग। और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए जब मंगल नीच के होकर अष्टम भाव में बैठेंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। ग्रह जहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर वह सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अब आपकी एनर्जी का कारक ग्रह जो मंगल है वो 8th हाउस में चला गया, यानी एनर्जी कहाँ चली गई, एक खराब भाव में चली गई। अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, अशुभ समाचार, खराब काम, खराब कृत्य, गलत कर्म, वो सभी कर्म जो सामाजिकता से हटके हैं, जिनको लोग बाग छुपा कर करते हैं, वहाँ पर मंगल है। और आपकी एनर्जी का कारक ग्रह मंगल पहुँच गया है उस भाव के अंदर। यानी आपको अब आने वाले समय में ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से पहले ये सोचना है कि मैं इस कार्य में एनर्जी लगाऊं या ना लगाऊं। गलत कर्मों से बचना है, खराब लोगों से बचना है। गलत कार्य ऐसी स्थिति में आपके सामने होता भी आपको दिखाई देगा। बहुत बार उसकी स्थितियां आपके सामने तक आएंगी कि आप इस काम को कर लो और आपको कुछ मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं गलत काम करके रिश्वत कमाना, गलत कार्य करके किसी प्रकार का धन कमाना या किसी को चीटिंग करके कोई काम करना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास ऑफर भी इस तरीके के आते हैं जिसको हम कहते हैं भी अंडर टेबल पैसा कमाना या गलत काम करके पैसा कमाना। ऐसी स्थितियों में आपको सावधान रहना है क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हैं। अब नीच के मंगल हैं तो ऐसा प्लेनेट आप काम भले ही कर देंगे लेकिन वो आपसे ज़रूर कोई ना कोई गलती करा देगा और गलती करा के फिर आपको उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि मैंने इस दौरान ये गलत कर्म किए, मैं पकड़ा गया, मैं लोगों के सामने आ गया, मुझे लॉसेस हो गए। इसलिए कोई भी काम करने से पहले, चाहे आप कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नया डिसीजन ले रहे हैं, किसी से बोलचाल कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, किसी से कुछ बात करनी है, उसमें आपको सतर्कता बरतनी है। उसमें आपको क्रोध, जोश या जल्दबाजी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आपके सामने लानी है क्योंकि मंगल पंचमेश होकर भी नीच का हुआ है यहाँ पर। अगर हम देखें तो पंचम भाव हमारे जीवन में सबसे पहले क्या है, बुद्धि का है। अब बुद्धि का योग हमारी शिक्षा में, विद्या में, एजुकेशन में, सब में होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में होता है, हमारी लव लाइफ में होता है। पंचम का स्वामी अगर 8वें घर में नीच का हो तो इसको कहते हैं अपनी स्वयं की गलतियों से अपना लॉस करना, कि मैंने अपने पैसे का लॉस अपनी गलती से करा, अपनी नौकरी का लॉस करा, अपने व्यापार का लॉस करा, अपने शिक्षा का लॉस करा, अपने संबंधों का लॉस करा, अपने प्रेम संबंधों का मैंने लॉस किया अपनी खुद की गलती से। मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, मैं जल्दबाज हो गया, मैंने क्रोध कर दिया, मैं बात को समझ नहीं पाया और मैंने ऐसी स्थिति में अपना लॉस कर दिया। इसका विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना क्योंकि 12वें घर का मालिक भी यहाँ पर नीच का हुआ है। अब 12वां भाव क्या है, हमारे जीवन में खर्च का है। उसका मालिक कहाँ गया है, 8वें घर में नीच का होगा। कहने को ये विपरीत राजयोग है लेकिन ये विपरीत राजयोग एक सफल दृष्टिकोण वाला विपरीत राजयोग नहीं दिखता। यहाँ पे प्लेनेट यहाँ 8वें घर में नीच का हुआ, इसलिए ही आपको विपरीत राजयोग के भी अच्छे फल नहीं देगा। इसलिए इस मंगल से बहुत बड़ी सावधानी, चेतावनी करनी है। वो कहता है खर्च सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। इस दौरान कोई भूमि, जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी लें तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। मेनली अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस से काम करना है, जल्दबाजी में कोई आपसे नुकसान ना हो जाए। अगर आप पेशेंस से काम करते रहे और सब कुछ ठीक रहा तो मंगल 11वें घर को भी देखता है और मंगल दूसरे घर को भी देखता है। यानी लगातार आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखना, धन के साधन बनाए रखना आपके लिए मंगल दिखाता है। बस जो नेगेटिविटी मैंने आपको बताई है वो इस दौरान लगभग 2 महीने आप पूरी तरीके से ध्यान रखो अगर आप चाहते हैं कि आपको नीच मंगल के खराब फल ना मिले। इसलिए आपको इस चीज़ से सावधान रहना ही पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि के जातकों के जीवन में जब मंगल नीच के होंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।